दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन कोर्सेज की और साथ ही साथ बात करेंगे बीबॉक की। क्या आपके लिए बीबॉक बेहतर रहेगा या फिर डिस्टेंस लर्निंग के जो कोर्सेज है वो बेहतर रहेंगे? कौन कौन से कोर्सेज आप डिस्टेंस में जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आप बीबॉक में जा सकते हैं, वो भी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बाकी डिटेल में आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है बीबॉक के कोर्सेज और उनकी इंपॉर्टेंस और कौन कौन से कोर्सेज किस तरीके से आप कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और 5 से 6 पॉइंट है, मुझे उम्मीद है कि आपके काफ़ी हद तक डाउट क्लियर हो जाएगा और आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए बीबॉक बेहतर है या फिर आपके लिए डिस्टेंस लर्निंग है। तो उम्मीद है इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने हैं तो आपके डाउट 100% क्लियर होंगे। पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो है कि ऑनलाइन, अगर हम बात करें ऑनलाइन मोड की तो आपका डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन तो ऑलरेडी आपका ऑनलाइन मोड ही होगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें बीबॉक की तो बीबॉक की जो भी स्टडी है वो भी टोटली ऑनलाइन बेस्ड ही होती है। तो यहां पर दोनों में काफी हद तक सिमिलैरिटी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका पैरामेडिकल। तो पैरामेडिकल कोर्सेज आप ऑनलाइन मोड से नहीं कर सकते। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अभी यूजीसी की गाइडलाइन आई है, उन्होंने बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली मना किया है कि आपको एडमिशन नहीं लेना है पैरामेडिकल या मेडिकल कोर्सेज में ऑनलाइन मोड पर। लेकिन हम बात करें बीबॉक की तो बीबॉक यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप पैरामेडिकल कोर्सेज में मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरामेडिकल कोर्सेज में रिक्वायर्ड होता है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज। तो अगर आप बीबॉक के थ्रू जाते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पर दिया जाता है, थ्योरी पर कम, क्योंकि साथ ही साथ आपकी ट्रेनिंग भी चलती है। तो इसीलिए बीबॉक यहाँ पर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जब आप ऑनलाइन मोड पे, डिस्टेंस लर्निंग मोड पे अगर आप जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी आ सकती है, प्रॉब्लम आपको फेस करना हो सकती है, क्योंकि वहां पर हम प्रैक्टिकल सीखने के लिए, करने के लिए कहाँ जाएंगे? ऑनलाइन इतना इजी नहीं है, तो वो चीज आपको प्रॉब्लम वहां पर फेस करना है। लेकिन हम बात करें बीबॉक की तो बीबॉक में प्रैक्टिकल नॉलेज पर ही फोकस किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। याद रखिएगा, अगर आप वोकेशनल कोर्सेज की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप याद रखें स्टार्टिंग से ही आपको स्किल्ड पर्सन बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब जब आप अपना बैचलर, अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर रहे होते हैं या कर लिया होता है, उसके बाद ही आप समझिए आपके पास नॉलेज होती है और आप बहुत आसानी से जॉब ले सकते हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉट इजी टू एंट्री एंड एग्जिट, मतलब अगर आप ऑनलाइन मोड पे जा रहे हैं तो ऑनलाइन मोड पे इतना इजी नहीं है। एडमिशन ले लिया ठीक है, लेकिन 3 साल आपको कंटिन्यूअसली स्टडी करनी है और 3 साल कंप्लीट करना है। अगर आपने किसी वजह से ड्रॉप कर दिया फर्स्ट ईयर करने के बाद या सेकंड ईयर करने के बाद, तो आप याद रखेंगे आपकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। बट बीबॉक में ऐसा नहीं है, इजी एंट्री इजी एग्जिट। मान लीजिए कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट अगर हो गया तो आपके जो मार्कशीट आएगी उस पर लिखा होगा डिप्लोमा। जब आप 2 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 इयर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी जो मार्कशीट आती है उस पर एडवांस डिप्लोमा आपका लिखा होता है, यानी एडवांस डिप्लोमा आप कर चुके होते हैं। जब आप 3 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 इयर्स में आपका बैचलर हो जाता है। तो इसका मतलब ये, अगर आपने फर्स्ट ईयर करके बैक ले लिया या नहीं करी पढ़ाई तो भी आपका इनफ है, यानी 1 ईयर का डिप्लोमा आपका हो जाता है। साथ ही साथ मान लीजिए कि 2-3 साल के बाद आपको याद आता है नहीं मुझे अपनी डिग्री कंप्लीट करना है, तो आप सेकंड ईयर में जब चाहे एडमिशन ले सकते हैं। तो इजी एंट्री इजी एग्जिट, जब चाहे जब बाहर निकल सकते हैं, जब चाहे एडमिशन ले सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बीबॉक बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है। बात करेंगे कंप्लीट, तो देखो ऑनलाइन मोड पे जब आपको जो कोर्सेज जाना है, जो बैचलर कोर्सेज है, उनमें आपको 3 इयर्स कंप्लीट करना ही करना है, नहीं करेंगे डिग्री आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 साल कंप्लीट कर लिया, 1 साल में डिग्री, 2 साल कर लिए, 2 साल में भी, तो ये वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया तो जो डिप्लोमा आपका लिखा हुआ मिल रहा है आपको, उसकी वैल्यू नहीं होगी, उसकी उतनी ही वैल्यू होगी जो 1 साल के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज होती है। साथ ही साथ बात करेंगे जो स्किल बेस्ड है, तो ऑनलाइन कोर्सेज में स्किल पे इतना काम नहीं किया जाता है। वोकेशनल कोर्सेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्किल्ड पे जो पर्सन है उनको यहाँ पर स्किल पे काम किया जाता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्किल्ड बनाया जाता है।
तो ये बेसिक पॉइंट थे कंपैरेटिव स्टडी के। मुझे उम्मीद है कि इन सबको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो काफी हद तक आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और आप डिसीजन भी ले पाएंगे कि आपके लिए बीबॉक बेहतर है या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड का जो कोर्सेज है वो बेहतर है। अगर आप वाकई में स्किल्ड पर्सन बनना चाह रहे हैं, आप ऐसे कोर्सेज करना चाह रहे हैं जिनको करके आप क्विकली जॉब ले सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बीबॉक की तरफ जरूर मूव करें। बीबॉक आपको दिला सकता है बहुत आसानी से जॉब, और बीबॉक करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक डिग्री होगी, किसी तरीके का कोई बैरियर नहीं है। गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल बहुत पहले ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना ये है कि उन यूनिवर्सिटी के साथ ही आपको इन कोर्सेज को करना है जो अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो अच्छे से काम कर रही हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे सेंटर के साथ आप जुड़िए, ये सब चीज़ें आपको ख्याल रखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।